Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here with another topic from the chapter Acid, Bases and Salt from class 10th NCERT book. है ना, NCERT book class 10th से मैं चैप्टर 2 जो है केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उससे आज मैं ये फोर्थ वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं. एंड टुडेज माय टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन. कोई एसिड सॉल्यूशन है या कोई बेसिक सॉल्यूशन है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डील टुडे. आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. सो स्टूडेंट्स, डोंट स्किप माय वीडियो, रिमेन विथ मी, मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगा. आप जानेंगे कि किस तरह से कोई एसिड या कोई बेस कितने स्ट्रॉन्ग और कितने वीक होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे स्टूडेंट्स. तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. द फर्स्ट पॉइंट आई हैव गिवन हियर, टॉपिक हमारा यह है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन. कोई एसिड या बेसिस सॉल्यूशन है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो कितना वीक है, ये कैसे जानेंगे. तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड बाय देम. जब कोई एसिड सॉल्यूशन या कोई बेसिक सॉल्यूशन किसी के साथ जब रिएक्ट करता है, तो उस दौरान कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं, उनके आधार पर यह तय होता है कि जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कोई बेसिक सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. तो ये क्लियरली ये साफ हो गया कि कोई भी एसिड या बेस सॉल्यूशन वो स्ट्रॉन्ग और वीक तभी कहलाएगा जब ये देखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो रिलीज किए गए हैं और प्रोड्यूस किए गए हैं. ठीक है, ये पहला पॉइंट. आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज द सेकंड वन हियर, बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू डिसोसिएट इनटू द आयंस. अब क्योंकि उनमें जितनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आयंस को डिसोसिएट कर सके इन सॉल्यूशन, द गिवन सॉल्यूशंस, acids and the bases are classified as the strong or weak acids and bases. तो उनके डिसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होते हैं अपने आयंस को डिसोसिएट करने का सॉल्यूशन में, उसके आधार पर भी ये डिपेंड होता है कि वो एसिडिक और वो बेसिक सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के विषय में. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोई एसिडिक या कोई बेसिक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड्स में. मैंने यहाँ बताया है स्ट्रॉन्ग एसिड्स. कोई एसिड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है ये हम कैसे जानेंगे और कब कह सकते हैं. तो द एसिड्स व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, ऐसे एसिड्स जो वाटर के साथ कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसके थ्रू एक भारी मात्रा में इन अ लार्ज क्वांटिटी हाइड्रोजन आयंस इज प्रोड्यूस्ड, तो ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या बोला मैं, ध्यान से सुनिए और समझिए मैं क्या कह रहा हूं. जब कभी कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए वाटर सॉल्यूशंस के साथ, तो उसमें क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा. और अगर ऐसा होता है तो हम उस एसिडिक सॉल्यूशंस को स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीक एसिड में आते हैं. तो एसिड्स व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं वाटर में, पूरी तरह से नहीं हो रहे, आधे अधूरे हैं. ठीक है, टू प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. वहां क्या हो रहा था, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, और यहां पर क्या हो रहा है, स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज प्रोड्यूस्ड. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड. क्या बोलेंगे इसको, वीक एसिड. तो इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. इसमें क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, लेकिन यहाँ पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है. ठीक है, यहाँ क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज गेटिंग टू प्रोड्यूस हियर. सो दीज आर द यू कैन से द डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. ये तो हो गई एसिड की बात. अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिस के विषय में कि किस तरह से किस बेसिस या किस बेसिक सॉल्यूशंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग या वीक कह सकते हैं.
तो अभी हम लोगों ने देखा एसिड के विषय में कि किस तरह से एसिडिक सॉल्यूशन को हम स्ट्रॉन्ग और वीक बता सकते हैं। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे, है ना, बेसिस के कंडीशन में। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को जानेंगे। तो बेसिस व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर के साथ, ठीक है, और जब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वाटर के साथ तो वहां हमें एक लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग बेसिस। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या कहा कि ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली वाटर के साथ आयोनाइज हो जाए ताकि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ में हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब आते हैं वीक बेसिस के कंडीशन में। तो बेसिस व्हिच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर, पार्शियली यानी कि आधे अधूरे, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दिस विल बी कॉल्ड एज वीक बेसिस। तो यहां भी आप इन दोनों को, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा वाटर के साथ। इसमें क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं बल्कि पार्शियली आयोनाइज किए जाएंगे वाटर के साथ। यहाँ क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज प्रोड्यूस, और सेकंड वाले में हम लोग देखेंगे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। सो दिस इज ऑल टुडे आई वांट टू गिव यू। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन, किस तरह से, है ना, कौन से एसिड और कौन से बेसिक सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग या कितने वीक हो सकते हैं, ये मैं आज के इस वीडियो विच इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर से ये आज मेरा चौथा पार्ट जा रहा है, वीडियो जा रहा है आपके पास। ठीक है, मैं ये पूरा चैप्टर ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल गिव टू यू, हर एक टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है मैं आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए ये वीडियो, ये चैनल के थ्रू इस वीडियोस को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो ये आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट किया मैंने, ठीक है। इन माय अपकमिंग वीडियोस यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीएच, पीएच के बारे में आप जाने होंगे, पीएच क्या होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्लिक कर ले, ताकि मेरे वीडियोस आपको पहुंच जाए। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं मैं उनसे भी ये अपील कर रहा हूँ कि वो मेरे वीडियोस को प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, है ना, प्रॉपरली वॉच करें। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करें और अपने फ्रेंड सर्कल में दूसरे स्टूडेंट्स जो 9-10 के बच्चे हैं, है ना, उनको आप बताइए कि वो मेरे चैनल को एक्टिव कर ले, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल से जुड़े, मुझसे जुड़े, ताकि मैं अपने थ्रू आपको इंफॉर्मेशन और द नॉलेज जो है वो मैं आपको दे सकूं। So this is all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.